हेलो, हाय, कैसे हो बच्चों। वेलकम टू विजय पाटिल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू करी है। केवल कोई टॉपिक नहीं बताया जाएगा कि लिमिट्स क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। आज मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा। आज मैं आपको जेई मेंस, एडवांस, एनडीए, 12th क्लास और 11th क्लास में, अब 12th क्लास और 11th क्लास में सेमेस्टर 1 ऑब्जेक्टिव होने वाला है। सेमेस्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें फटाफट फटाफट कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। एनडीए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। आपका जेई मेंस एडवांस में प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है आज मैं आपको बताऊंगा। लिमिट्स में आज मैंने टॉपिक उठाया है लिमिट्स। तो चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। केवल और केवल शॉर्टकट्स और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रख करके आप सारे टॉपिक सॉल्व कर सकते हो लिमिट के। आइए दोस्तों, लिमिट्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। इनडिटरमिनेंट फॉर्म में सबसे पहले 0/0 सबसे पॉपुलर इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये दो मेन इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद मेन इनडिटरमिनेंट फॉर्म है 1 की पावर इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी। 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म याद रखिएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जेई मेंस की बात करें तो 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। जेई मेंस और एडवांस में 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको इनडिटरमिनेंट फॉर्म पता होना चाहिए। 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी। याद रखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एल हॉस्पिटल रूल का यूज करें। ठीक है। ये जनरली स्कूल में नहीं चलता, ये थ्योरेटिकल नहीं है। ठीक है। आइए दोस्तों, बताता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। ठीक है। मान लेते हैं अगर हमने ये लिमिट यहां पुट करी, पुट करने के बाद f a की वैल्यू 0, g a की वैल्यू 0 अगर आ रही है 0/0, तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज होगा। नंबर सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। f a यहां पुट किया, अगर उसकी वैल्यू इंफिनिटी आ रही है, जी ए की वैल्यू इंफिनिटी आ रही, मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू इंफिनिटी। तो दोस्तों, एल हॉस्पिटल रूल का कैसे यूज करते हैं वो जरा देखिए आप। जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 0/0 हो, आप याद रखिएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स में न्यूमरेटर में डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, डिनोमिनेटर में डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे। याद रखिएगा डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स ऑलवेज एफ डैश एक्स होता है अपॉन जी डैश एक्स। एक छोटा सा करेक्शन चाहूंगा मैं आप लोगों के लिए कि अगर आपने एफ डैश एक्स किया, अगेन 0/0 आ गया इनडिटरमिनेंट फॉर्म, फिर से आ गया 0/0, तो आप एक काम करिएगा, फिर से एक और बार एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा। फिर से ऊपर एक और बार डिफरेंशिएशन लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स का, एफ डबल डैश एक्स जी अपॉन डी एक्स जी डैश एक्स का, जी डबल डैश एक्स, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इजी एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। यहां मैं थोड़ा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म मिटाना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा आप लोगों के लिए। देखिएगा, नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2x² माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। कभी भी किसी भी मेथड को सीखना हो तो पहले थोड़ा आसान प्रॉब्लम लेना, क्योंकि आपका ध्यान प्रॉब्लम पे नहीं मेथड पे होना चाहिए। नेक्स्ट, इधर देखिएगा, जब मैंने यहाँ 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर सॉरी, ये क्वेश्चन में 4 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0/2 माइनस 2 0 आ गया। दैट मीन 0/0 है, तो मैं ऊपर अलग से d अपॉन डी x² माइनस 4 d अपॉन डी x माइनस 2, डी अपॉन डी एक्स का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, डी अपॉन डी एक्स का
डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और कांस्टेंट है इसलिए 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है दोस्तों, अब लिमिट पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2/1, आंसर क्या आ गया 4। ये डिफाइंड नंबर आ गई, आपकी रेंज फाइंड आउट हो गई, आपकी लिमिट फाइंड आउट हो गई दोस्तों। उसके बाद आप सबको क्लियर एक चीज समझा दूं, इस एग्जाम्पल को फिर मिटाता हूं, कुछ और नया सोचता हूं। इधर देखिए, मैंने ये मिटा दिया, मैंने ये मिटाया, और एक प्रॉब्लम आपके सामने लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस x बाय एक्स क्यूब। समझ में आ गया दोस्त, साइन 0 0 होता है, x की जगह 0 पुट करूंगा तो न्यूमिनेटर में 0, डिनोमिनेटर में भी 0 0 आ गया दोस्तों। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 d अपॉन डी एक्स लगाइए, साइन x माइनस एक्स अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। अब आप बताइएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है और x का 1 होता है, अपॉन x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। जब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, cos 0 का मतलब क्या होता है दोस्त, 1, 1 माइनस 1 अगेन 0 अपॉन 0, फिर से 0/0 रूल आया है, फिर से 0/0 रूल अगर आ रहा है तो दोस्तों हमें एक काम करना चाहिए, अगेन एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना चाहिए। अब आपको एल हॉस्पिटल रूल अच्छे से आने लगा तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूं। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और 1 का क्या हो गया 0, अपॉन 6x, और बच्चा बच्चा जानता होगा, इसके बाद चाहे तो वो लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन एक्स अपॉन एक्स ऑलवेज 1 होता है, इसलिए इसका आंसर -1/6 होता है। अगर आपको यहां पर भी मजा नहीं आया है तो आप अगेन एक काम कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉस का क्या लिखा माइनस साइन एक्स अपॉन 6x आ गया, फिर से लिमिट डालो, साइन 0 0 होता है, अपॉन 0 फिर से 0/0, तो एल हॉस्पिटल रूल का अगेन एक और बार यूज कर सकते हो। साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, x का 1 होता है, अब लिमिट पुट कर सकते हो, माइनस cos 0/6, आंसर -1/6, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। मैं अगर आपको चाहूं, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करें तो मैं आप लोगों को, याद रखिएगा, 30 प्रॉब्लम जेईई मेंस में 25 करने होता है, 30 प्रॉब्लम में से मैं आपको बता दूं 18 to 19 प्रॉब्लम आप शॉर्टकट से निपटा सकते हो, बहुत कुछ। जैसे लिमिट्स में आता ही आता है तो आपको लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ, अगर ये आपको समझ में आ जाती है तो आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अब मैं सबसे पहले आपको हेडिंग डाल चुका हूँ 0/0, 0/0 ध्यान से सुनिएगा, पहले पूरा समझाऊंगा, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी समझाऊंगा, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी समझाऊंगा, फिर 1 की पावर इन्फिनिटी समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, सारे केसेस आप 2 मिनट में कर लोगे, समझ गए। आइए दोस्तों, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, जब भी हो तो आंसर डायरेक्ट लिख दीजिएगा एन ए की पावर एन माइनस 1। चाहो तो आप इसका भी, इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हो, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, या डालूंगा ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो 100% वही होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1, ये कांस्टेंट है, अब लिमिट पुट कर दो एन एन ए की पावर एन माइनस 1। गॉट इट दोस्तों, ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आप लोग इधर देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स की पावर 12 माइनस 2 की पावर 12 अपॉन एक्स माइनस 2, तो आप लिख सकते हो 12 इंटू 2 की पावर 12 माइनस 1, 12 इंटू 2 की पावर 11, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों। नंबर सेकंड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का है। नेक्स्ट कंडीशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो आंसर होगा m/n।
ए रेस्ट टू द पावर m माइनस n। आइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 12 माइनस 2 की पावर 12 अपॉन x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। तो आंसर होगा 12/10 2 की पावर 12 माइनस 10। ये फार्मूले के हिसाब से ये डायरेक्ट आप एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज कर सकते हो। करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका 6/5 इंटू 2 की पावर 2। आंसर 24/5। यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 nth रूट, ठीक है, ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1/n माइनस 1 अपॉन n। ऑलवेज इसका आंसर क्या होता है 1/n। आप डायरेक्ट बता सकते हो अपने आप को, आप डायरेक्ट बता सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो। देखिए इधर किसी ने बोला लिमिट x, आपके स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी ने बोला देखिए 5th रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/x, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर 1/5 या जो भी होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? आंसर 1/5 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। आइए दोस्तों, ये कंडीशन अगर आप याद रख लोगे तो आई थिंक आपको बहुत फायदा होगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x की पावर n माइनस n अपॉन x माइनस n। जब भी होगा तो इसका आंसर याद रखिएगा n/2 n+1 होगा, n/2 n+1 होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया दोस्त? आपके बहुत काम आएगा। आप जैसे कि आप जानते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट sin x बाई एक्स या x बाई sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको याद होगा 10x बाई एक्स ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। और एक लास्ट फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x ऑलवेज 1 होता है। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद ऐसी ऐसी कंडीशंस बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगी। और प्लीज आप चाहो तो लास्ट 10 ईयर के पेपर्स देखो और फिर आप मेरे ये जितना मैंने आपको समझाया है आप उसको देखो, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। समझ में आ गया दोस्त? मान लेते हैं इनकेस आपके स्कूल एग्जाम में 11th क्लास या 12th क्लास में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin a अपॉन sin ax अपॉन sin bx, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो a बाई बी। खत्म बात, a बाई बी। आज मैं सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, आज डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन sin 3x, तो आप आंसर लिख सकते हो 2/3। गॉट इट? क्या आंसर लिख सकते हो? 2/3। अब आप खुद ही देख सकते हो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। दोस्तों आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर आपके पास इस टाइप की कोई कंडीशन आए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस sin bx अपॉन sin cx प्लस sin dx, तो आप कुछ मत करो सॉल्व। x का कोएफिशिएंट क्या है? a, तो सीधे a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी। खत्म बात। a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, ये आपके स्कूल में आ सकता है, जेई मेंस में नहीं आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस sin 3x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आपका कितना टाइम सेव हो गया? 5/7। खत्म आंसर। 2-2 सेकेंड में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपकी स्पीड क्या होगी? समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर ऑलवेज 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। ये माइंड में फिक्स करना। कम से कम अगर नॉर्मली बात करो तो 40 to 50 प्रॉब्लम इन्हीं दोनों से सॉल्व कर लोगे आप। समझ में आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर ऑलवेज 2 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2, 2x होगा तो 2 आएगा, और अगर केवल x होगा तो 1/2 आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर 1 माइनस कॉस पर जेई मेंस ने बहुत बार क्वेश्चन बनाए दोस्त, बहुत बार बनाए, और याद रखिएगा सब लोग उसका आंसर गलत निकालते हैं, इतना आसान प्रॉब्लम होने के बाद भी। 1 माइनस कॉस एक्स पर अंडर रूट हो या मॉडुलस हो, आई रिपीट, अंडर रूट हो या मॉडुलस हो, वो कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब आप इसका फॉर्मूला पुट करोगे
तो मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आता है या एक्स बाई टू आता है, उसकी बात छोड़ो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता था, मॉडुलस आता है। लेस देन वाली लिमिट लोगे यानी लेफ्ट हैंड वाली लिमिट लोगे तो माइनस आएगा, राइट हैंड वाली लिमिट लोगे तो प्लस आएगा, दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात इधर देखिएगा, आपको मैंने समझा दिया, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 होता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/2 होता है लिमिट एक्सटेंड टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना 2003 से लेकर 2009 के बीच में देखना, कम से कम 6 क्वेश्चन आए इसी पर, समझ में आया नहीं आया, इसलिए मैंने आपको ये अलग से लिख के दिया है। अब नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स, हमेशा एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 3x, तो लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आंसर 4/9। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, cos x ax माइनस cos bx अपॉन cos cx माइनस cos dx, आंसर इसका याद रखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। माइनस इसलिए आया क्योंकि बीच में माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता तो आंसर आपका प्लस में आता। समझ में आ गया दोस्तों। नंबर दूसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एन एक्स, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, प्रॉपर्टी मान लो, ये शॉर्टकट, ये रिजल्ट है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स, तो हमेशा याद रखना एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चेंज हो जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस 7x अपॉन कॉस 2x माइनस कॉस 3x, 7 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी 49/5। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन स्क्वायर ax प्लस माइनस साइन स्क्वायर बी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर सी एक्स, तो मैं लिख सकता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, साइन स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 3x अपॉन साइन स्क्वायर 9x, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 25/81। चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करें एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक्सपोनेंशियल लिमिट में आप एक चीज नोट करेंगे, यहाँ पर ब्लैक पेन से मैंने यहाँ कुछ फार्मूले लिखे हैं, रेड पेन से शॉर्टकट्स लिखा है, एग्जाम्पल ब्लैक पेन से लिखा है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, अभी मैं जब ये आपको शॉर्टकट्स, ये फॉर्मूले समझा दूंगा तो आपका लेवल देखिएगा कितना तेजी से राइज कर जाएगा। अगर आपको ऐसे कुछ और वीडियोस बनवाने हैं, कुछ और टॉपिक जो आपको समझ नहीं आते हैं, जो आपको टॉपिक टफ पड़ते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, आपकी हेल्प मैं 100% करूंगा। आप जिस टॉपिक पे शॉर्टकट बोलोगे मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा, जिस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलोगे मैं उस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले लूंगा। आप लोगों के लिए काफी कुछ कर सकता हूँ, आप जैसा बोलोगे वो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक्सपोनेंशियल लिमिट आइए पहले पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ऑलवेज 1 होता है, ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई की पावर लैम्डा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लैम्डा होता है। याद रखिएगा, अगर आपके पास किसी ने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई की पावर 2/3 एक्स माइनस 1/x, तो आप लिख दीजिएगा 2/3, इसका आंसर है, खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए रेस टू द पावर एक्स माइनस 1/x, सबसे इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस 1/x, हमेशा लॉग ए होता है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, हमेशा 1 होगा, इस पर सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन होगा, उसका भी शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ऑलवेज 1 होता है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग ए प्लस एक्स माइनस लॉग ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, हमेशा क्या होता है 2/a, 2/a, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग ए प्लस एक्स माइनस लॉग ए माइनस एक्स बाय एक्स, हमेशा 2/a आंसर होता है। अब आप इधर नोट करेंगे, एग्जाम्पल दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो,
log 3 plus x minus log 3 minus x by x। हमेशा आंसर क्या होगा? 2 तो ऊपर रहेगा, a कितना है आपके पास? 3, आंसर 2/3। खत्म बात, खत्म बात, खत्म। 11th क्लास में ऐसा से कर दीजिएगा। ये जेई मेंस में आ चुका है 2004 में, समझ में आ गया? चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, अब आप शॉर्टकट देखिए a की पावर x पर। a की पावर x माइनस 1/x ऑलवेज a होता है। अब अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू a की पावर x b की पावर x माइनस a की पावर x माइनस d की पावर x अपॉन x, तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग जो पॉजिटिव वाले हैं ए बी अपॉन जो नेगेटिव वाले हो डिनोमिनेटर में सी डी। तो लॉग 2 की पावर x 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 7 की पावर x अपॉन x, आंसर होगा लॉग 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 7 होगा ना। समझ में आ गया? तो आप आंसर लिख सकते हो लॉग 6/35। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आइए दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर लॉग a का होल स्क्वायर। इसका एग्जांपल दिया, लिमिट x टेंड्स टू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर लॉग 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया दोस्त? नेक्स्ट इधर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर mx माइनस b की पावर nx अपॉन x, हमेशा क्या होता है? लॉग m की पावर a की पावर m अपॉन b की पावर m। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ लॉग a बाय, नहीं रहने दो वही रहने दो, फालतू जबरदस्ती का गड़बड़ हो जाएगा। लॉग m बाई n लगा रहा था, रहने दो चलेगा, या लिखना हो तो कर भी सकते, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लॉग a की पावर m माइनस लॉग a की पावर n, तो m लॉग a माइनस n लॉग a, ये बोलना चाह रहा था। चलो ठीक है, अब बोल दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन c की पावर x माइनस d की पावर x, तो लॉग a बाई b अपॉन लॉग c बाई d, लॉग a बाई b अपॉन लॉग c बाई d। बहुत अच्छे से करना है आपको। समझ में आ गया दोस्तों? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों ये मैंने आपको एक्सपोनेंशियल पे बता दिए, इसके शॉर्टकट्स भी बता दिए, आपके फार्मूलेज भी बता दिए, आपको कंटिन्यूटी में भी हेल्प मिलेगी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी हेल्प मिलेगी। दोस्तों याद रखिएगा, अगला मेरा वीडियो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे आएगा और उसके बाद 1 की पावर इन्फिनिटी पे आएगा। समझ में आ गया? बैक टू बैक आने वाले। दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरी क्लास अच्छे से देखो। देखिएगा दोस्त, आपको रिजल्ट में अच्छा इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास।